जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। जिसने भी अभी नीट का पेपर हाल फिलहाल में दिया है, तो सबसे पहले तो वो घबराइए मत, ठीक ना। नीट का पेपर यदि हार्ड आया है तो वो सबके लिए आया है, और एनटीए का यदि खुशखबरी की बात यदि करें तो पेपर का लेवल तो हार्ड आया है तो सबके लिए है ना। तो आप लोग क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? फिजिक्स का क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का, मतलब जैसा पिछले ईयर से आ रहा है क्वेश्चन, उस लेवल का तो था नहीं। जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, सारे लोग कर रहे थे, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने जेईई मेंस का भी क्वेश्चन देखा, तो हमने सोचा कि उस हिसाब से क्वेश्चन जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा कभी कभार हो जाता है, जैसे 2016 में आ गया था क्वेश्चन, तो उसमें भी मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन बिल्कुल पैटर्न से उल्टे आए थे। और 2021-22 का भी कुछ लेवल अच्छा खासा था। अब 2025 में तो हम भी पेपर किए हैं, हालांकि हमको तो थोड़ा टाइम हो गया, 1 साल के करीब हो गया हम लोग, तो फिर भी क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस किए हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लगे, ठीक ना। तो जो बच्चे सिर्फ PYQ करके गए थे या फिर थोड़ा बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किए थे, तो उनको प्रॉब्लम हुआ होगा। तो इस बात के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि 100 नंबर, 120, 130 भी यदि फिजिक्स में आ रहे हैं तो बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, ठीक ना। एंड और यदि बायोलॉजी का भी बात करें तो बायोलॉजी का भी लेवल ठीक ही ठाक था। देखिए, इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे तो उसमें हमने बताया भी था, जो लोग मेरा वीडियो देखे होंगे उसको बहुत बेनिफिट मिला होगा, कि हमने बताया था कि जो क्वेश्चन पैटर्न में नहीं है अभी हाल फिलहाल में, वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसका भी हमने जिक्र किया था कि ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ते हैं, कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है। तो इस बारे में हमने बताया। वो एक क्वेश्चन आ गया था इंट्रोडक्शन से, रिडक्शनलिस्ट वाला, एंड एक क्वेश्चन आ गया था वो इकोलॉजी से, फादर ऑफ इकोलॉजी इंडियन, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा उसका आंसर हो जाता है। एंड उधर से एक क्वेश्चन आ गया था आपका। अब देखिए, बायो में भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आया था। एंड इधर फिजिक्स का यदि बात करें तो इसमें भी ग्राफ का यदि क्वेश्चन देखें, वो एक फोर्स्ड ऑसिलेशन का उसका ग्राफ इस तरीके से पूछ रहा था। तो मतलब क्वेश्चन कुल मिला के देखें तो पेपर जो है थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड था, इजी नहीं कह सकते, इसलिए कट ऑफ जो है डाउन जाएगा। तो कट ऑफ डाउन जाएगा इसलिए देखिए, नंबर से किसी का कुछ नहीं होता है। रैंक 580 आ जाए, अभी यदि आपके 580 आ रहे, 570 आ रहे, मान लीजिए उतना कट ऑफ चले जाए, 570 चले जाए, कौन देख रहा है। तो इसलिए नंबर पिछले साल जैसे कुछ लोगों के पिछले साल 635 भी आए होंगे, 650 आए होंगे, उनके अभी नंबर मान लीजिए 620 या 600 तक आ रहे हैं, तो वो लोग एकदम टेंशन में होंगे कि अब क्या होगा, अब क्या। अरे ऐसा टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, सबके लिए पेपर हार्ड आया है, तो कट ऑफ 100% लो जाएगा, ये एकदम कंफर्म रहिए। कट ऑफ 100% लो जाएगा, और हम समय समय पे अपडेट देते रहेंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड हालांकि हम लोग को तो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं, हम लोग का भी पेपर है अभी, सेकंड टर्मिनल हो चुका है, अब थर्ड टर्मिनल होने वाला है, उसके बाद फिर सितंबर में भी पेपर भी है। तो जितना भी हो सकता है हम कट ऑफ का वीडियो वगैरह एंड काउंसलिंग रिलेटेड जितना भी वीडियो है हम पूरा अपलोड करने का कोशिश करेंगे, जो भी टाइम मिलता है हमको। एंड अभी पूरा चिल कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और यदि किसी को लग रहा है कि हमको फिर से करना है, फिर से नीट 26 देना है, तो उनके लिए हम बता दें कि अभी कम से कम 1 महीने देख लीजिए आपका कितना नंबर आ रहा है, क्या है नहीं है, रिजल्ट तक कम से कम रुक जाइए, ठीक ना। रिजल्ट तक कम से कम 1 महीना का रेस्ट दीजिए अपने दिमाग को, थोड़ा इधर उधर घूम लीजिए, ठीक ना। होता है नहीं होता है इनसे, पेपर का लेवल जो ऐसा आ गया, इनसे तो सबसे ज़्यादा झटका लगा होगा जिसका कुछ ज़्यादा ड्रॉप हो गया होगा, 3, 4, 5 ड्रॉप हो गया होगा। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग पेशेंस से रहिए, ठीक ना। वो क्या कहते हैं कि पिछले साल से भी कम नंबर आए। कुछ लोगों से हमने बात भी किया है, हमारे जो साथ के थे,
तो उन लोग का भी ऐसा ही हाल है कि मतलब होगा कि नहीं होगा। हम समझाए भी कि ऐसा नहीं होता है कि टेंशन मतलब यदि पेपर हार्ड आया है तो सबके लिए आया है, और इससे पहले तो इजी आ रहा था, तो सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। सारे कोचिंग वाले भी उसी लेवल का पेपर भी दे रहे थे, चाहे एलन हो, आकाश हो, नीट प्रैप, चाहे PW, सारे के सारे लोग ऐसा ही पेपर लगभग दिए जा रहे थे। तो इस बात से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सर इधर बहुत सारे कोचिंग के टीचर ने भी खुद बताया भी है, आप देख भी सकते हैं। मतलब हम खुद क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। अभी तो ज़्यादा क्वेश्चन हमसे होता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया। तो जो कुछ क्वेश्चन हो जाता है तो करने का, तो उसमें भी टाइम लगता है। जैसे एक आया था उधर KTG से एक क्वेश्चन आया था, तो देखिए पहले क्वेश्चन आता था कि वो एक 2 रॉड दे रखा रहता था, इधर टेम्परेचर, बीच का जंक्शन का टेम्परेचर बताओ कितना है, दोनों का K1 K2 इस तरीके से दिया रहता था सारा का वैल्यू। लेकिन इस बार क्या पूछ दिया, 3 रॉड दे रखा था, T1/T2, तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, उसमें टाइम लग जाएगा। उधर एक वो भी क्वेश्चन था, क्या कहते हैं, ये फोर्स्ड एक पार्टिकल मास का एंड F का रिलेशन था, एंड उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसको फिर उससे बोर थ्योरी से रिलेट करके वेलोसिटी एंड R में रिलेशन पूछ रहा था विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये सब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझे। तो थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा बच्चों को, ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं हो सकते। जिन्होंने क्वेश्चन मतलब हम तो क्वेश्चन JEE मेंस का लेवल का किए थे, JEE मेंस का पेपर भी दिए थे, तो मेरे लिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का लगा। मतलब यदि कहना चाहिए तो इस तरीके का लेवल का क्वेश्चन रहना चाहिए। भले आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ये डायरेक्ट बढ़ा दिया कह नहीं सकते, लेकिन इस टाइप का लेवल होना चाहिए। मतलब इतने कंपटीशन वाले एग्जाम में ये 67 बच्चे 720, तो उस एग्जाम का मतलब कुछ रहता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रह जाता उस एग्जाम का। इसलिए पेपर का लेवल अच्छा रहना ही चाहिए। कट ऑफ कम जाए, कट ऑफ 420 ही जाए, क्या रैंक से मतलब है, रैंक आपका जो भी आ रहा है रैंक से ना मतलब है। अब बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं एकदम से, क्या हो गया क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मस्त रहिए एकदम से। जब तक रिजल्ट आता है तब तक देखेंगे। अब कई लोग बता रहे हैं सारे 600, ये 610, कोई 580, मतलब अभी कट ऑफ का मतलब एग्जैक्ट प्रेडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये है कि 600 के करीब या उससे थोड़ा कम कट ऑफ जा सकता है, समझे, उससे कम कट ऑफ भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इतना ही है कि 1 महीने के बाद तो रिजल्ट आ ही जाएगा, तब तक फुल एंजॉय कीजिए। और जो मतलब जिसका अच्छा नंबर आ रहा है, साढ़े 600 या 620, 30, 40 इस तरीके से नंबर आ रहा है, तो वो उनका तो हो जाएगा, ये तो कंफर्म है, कट ऑफ तो कम जाएगा ही। एंड इसके बाद वो जो है कुछ पेपर वगैरह वर्क होता है एडमिशन के लिए, वो सब बनवाना भी धीरे धीरे चालू कर दीजिए, ठीक है। वो क्या सब होता है नहीं होता, वो सारा एक वीडियो में हम आपको बता ही देंगे, ठीक है। अभी 1 महीना पूरा चिल कीजिए, जिसको यदि फिर से ड्रॉप भी लेना है ना, उसके लिए भी हम बता देंगे। एंड पूरा 1 महीना चिल कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। पेपर सबके लिए हार्ड आया है, सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं है, ठीक है। एंड यदि कट ऑफ गिरेगा तो सबके लिए गिरेगा, एंड कट ऑफ तो 100% गिरेगा, ये श्योर है, ठीक है। और सिलेक्शन जो है वो नंबर पे वो डिपेंड नहीं करता। सिलेक्शन आपके 580 ही मान लीजिए आ रहे हैं, 570 ही आ रहे हैं, सारे 500 ही आ रहे हैं, तो कट ऑफ से वो थोड़ा डिसाइड कर रहा है। रैंक कितना आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए सारे 500 नंबर पे यदि मान लीजिए आपके ये 17,000 रैंक आ रहे हैं, तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा सेकंड थर्ड राउंड तक। 535 नंबर है, मान लीजिए 21,000 तक रैंक आया, तो थर्ड राउंड तक तो हो ही जाएगा ना। तो इसलिए नंबर से अभी जज नहीं करना है, जब तक रैंक नहीं डिस्प्ले होता तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते, ठीक ना। इस तरीके से अभी पूरा चिल कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। जितना भी काउंसलिंग रिलेटेड न्यूज़ है सारा हम अपडेट करने का कोशिश करेंगे, जितना भी टाइम मिलता है हमको, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।